हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो पिछले वीडियो में छोड़ा था, नीदरलैंड में हाउस बाइंग प्रोसेस का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में कुछ बेसिक बातें करी थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल हाउस बाइंग प्रोसेस की, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक वीडियो में डालनी थोड़ी सी मुश्किल है, वरना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने इसको पार्ट्स में रखा है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा बहुत बेसिक चीज़ें, यहाँ की हाउसिंग मार्केट के बारे में, एक्सपैट या एनआरआई जो आते हैं वो घर क्यों लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में। और आज की वीडियो में हम एक्चुअल हाउस बाइंग प्रोसेस की बात करेंगे कि जब तुमने डिसाइड कर ही लिया कि घर लेना है, उसके आगे का क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आज के वीडियो में भी आई थिंक हम लोग 4 स्टेप्स की बात करेंगे, 4 या 5 स्टेप्स की। उसके बाद भी स्टेप्स बचे हुए हैं, वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल सब्सक्राइबर्स का काउंट बढ़ता जा रहा है। थैंक यू एवरीवन हु इज़ सब्सक्राइबिंग। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बार बार बोलूँगा जब तक कर नहीं लोगे। तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जीरो से स्टार्ट करके। विद इन कितना, 1.5 महीना हुआ होगा। तो इट्स रियली गुड, काफ़ी मोटिवेटिंग है ये हम लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि घर लेना ही लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि अपनी मॉर्टगेज की कैपेसिटी पता करें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों से तुम पता कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे बैंकिंग, किसी भी बैंक की साइट पे जाओ, एबीएन एमरो, आईएनजी, रबो बैंक, उनकी साइट पे जाओ। वहाँ पे तुम अपना मॉर्टगेज कैलकुलेटर होता है हर बैंक का, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अपनी चीज़ें डालो वहाँ पर, मेरी एनुअल सैलरी इतनी है, मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं। तो उसके हिसाब पे तुम्हारी लिमिट बता देंगे कि हम इतने तक का मॉर्टगेज अप्रूव कर देंगे। जब मॉर्टगेज कैपेसिटी पता चल जाए, अपनी मॉर्टगेज की लिमिट पता चल जाए, कितने तक का मॉर्टगेज अप्रूव होगा, तब तुम अपना हाउस सर्च स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि घर ले कहाँ। कोर्स सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस है। किसी को एम्स्टर्डम के पास रहना है, किसी को देनाग में रहना है, किसी को घर बड़ा चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए। बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं। बट मेरी तरफ से आई थिंक एक ही सजेशन है कि जहाँ भी घर ले, स्कूल के पास ले। अगर फैमिली है, अगर बच्चे हैं या बच्चे प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, तो अपना घर वहीं पे खरीदे जिससे स्कूल बहुत पास हो, जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे को जाना है फाइनली। क्योंकि ये तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरे साल का काम रहता है, सुबह स्कूल छोड़ना, दोपहर में लेके आना। तो ये अगर दूर हो जाता है, काफ़ी टाइम इसी में चला जाता है। तो एक ही सजेशन रहेगा, बाकी सबके अपने प्रेफरेंसेस हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो बड़ी सिटी हैं, जैसे एम्स्टर्डम हुआ, उट्रेक्ट, देन हाग, रोटरडैम, इन सब में हाउस के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। तो कई बार ये बेटर रहता है कि तुम अपने जो ये बड़े सिटीज़ हैं, इनके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, उनमें जाके घर लें। जैसे कि देनाग के पास जूतरमेर है, जिसमें हम लोगों ने घर लिया, तो काफ़ी हम लोगों को काफ़ी चीप मिल गया था ये वाला घर उस टाइम पे। सेम टाइप के घर देनाग में ऑलमोस्ट डबल प्राइस के थे। तो अभी हम जूतरमेर में रहते हैं। ये यहाँ से देनाग से 12-13 किलोमीटर है, और हाउस प्राइसेस यहाँ पे आधे हैं देनाग के। तो मेरा एक और सजेशन रहेगा कि मेन सिटी में ना लेके थोड़ा सा उससे हट के ले। 10-15 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता। ट्राम लाइन्स होती हैं, अगर तुम्हारे पास कार है तो 10-15 मिनट में तुम पहुंच ही जाते हो। फिर होता है कि हाउस देखे कैसे, हाउस देखना शुरू कैसे करें। तो दो तरीके हैं। एक तो होता है कि तुम अपने आप ही देख रहे हो, तुम इंटरनेट पे जा रहे हो, फंडा वेबसाइट होती है यहाँ पे, funda.nl, उस पे जाके ढूंढ रहे हो। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। दूसरा तरीका है कि तुम रेफरेंसेस लेते हो, कोई फ्रेंड बेच रहा हो या किसी फ्रेंड का कोई लिंक कहीं पे बेच रहा हो। तीसरा तरीका है माकेलार। माकेलार होते हैं यहाँ पे रियल स्टेट एजेंट, उनको माकेलार बुलाते हैं। तो वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। उनकी हेल्प लेनी ज़्यादातर केसेस में फ़ायदेमंद रहती है, खास करके आजकल की हाउसिंग मार्केट में। जब हम लोगों ने घर लिया था 4-5 साल पहले, तब माकेलार की ज़रूरत इतनी थी नहीं। हम लोग खुद से funda.nl से हम लोगों ने घर ढूंढ लिया था। उसका जो माकेलार था, जो सेलर की साइड से माकेलार था, उसको कांटेक्ट किया, हाउस व्यूइंग करी, घर देखा, पसंद आया, ऑफर किया। लेकिन आज के टाइम में जब घर की हाउसेस की इन्वेंट्री बहुत लो है, नए हाउसेस बहुत कम बन रहे हैं,
पुराने हाउसेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं। तो आज के टाइम में माकेलार को हायर करना खरीदने के लिए भी एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि उनके लिंक्स रहते हैं, उनके पास ज़्यादा डिटेल रहती हैं और वो बार्गेनिंग में भी हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं रियल एस्टेट एजेंट को हायर करने के। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर पहली बार घर ले रहे हो नीदरलैंड में, सो हायर ए माकेलार। 1% लेता है कि अगर तुम्हारा 400,000 का घर है तो वो 4,000 यूरो लेगा। कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है जब 4 लाख यूरो उसमें लग रहे हैं तो, बट इट्स टोटली वर्थ इट। और थोड़ी सी अपडेट्स, इस बीच क्या क्या हुआ पिछली वीडियो के बाद से लेके अब तक। कई सारी चीज़ें हुई। इनाया का बर्थडे मंथ शुरू हो गया है, मार्च है, 29 मार्च को उसका बर्थडे है, तो उसकी तैयारी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है। इनाया का बास स्कूल शुरू होने वाला है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो होते हैं यहाँ के, क्लास 1 शुरू होने वाली है। कल उसका लास्ट डे है उसके प्ले स्कूल में, तो उसका वीडियो अलग बनाएंगे यहाँ के स्कूल्स को लेके, जिसमें इनाया का फर्स्ट डे इन स्कूल भी रहेगा और उसके साथ साथ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा कि हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे बस स्कूल क्या होता है, प्ले स्कूल क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होती है इसके अराउंड। ये चीज़ें हुई। और दूसरी चीज़ें क्या हुई, मैं डेनमार्क गया था एक नाइट के लिए, एक दिन एक नाइट के लिए ऑफिस के काम से। तो पहले उसकी थोड़ी तैयारी करी, वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन वगैरह थी, तो उसका भी काम चलता रहता है। नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे तुम्हें कोई घर मिला, ऑनलाइन मिला या माकेलार के थ्रू मिला, तुम हाउस व्यूइंग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे। जो सेलर का माकेलार, जो घर बेच रहा है, उसका भी अपना माकेलार रहेगा, अपना रियल एस्टेट एजेंट रहेगा। तो उसको तुम कांटेक्ट करोगे, भाई हमें घर पसंद है, तो वो तुम्हें एक कुछ अपॉइंटमेंट दे देगा कि जा आके इस दिन तुम अपना घर, ये वाला घर देख सकते हो। तो तुम घर देखोगे, तुम्हें सारी चीज़ें पसंद आएंगी, तुम बोलोगे कि मुझे घर सही लगा। बट तुम अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग आते हैं उस घर को देखने। तो प्रोसेस ये रहता है कि सारे लोग जो उस घर को देखने आए हैं वो अपना अपना ऑफर उस रियल एस्टेट एजेंट को भेजते हैं, उस माकेलार को भेजते हैं, जो कि सेलर की तरफ से है, बेचने वाले की तरफ से है। और फिर सारी एप्लीकेशंस वो लोग कंपाइल करते हैं, और फिर इन दी एंड जो घर बेच रहा है, जो सेलर है, वो डिसाइड करता है कि इतने सारे एप्लीकेशंस में से किसको मैं ये अपना घर दूंगा। उसमें सेलर जो है वो कई सारी चीज़ें देखता है कई बार, कि जैसे कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, तुमने जो ऑफर दिया है उसमें कोई कंडीशंस तो नहीं डाली है। तो जब तुम घर की व्यूइंग करने जाओ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो की चीज़ों को ध्यान से देखो। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ लेने जाएगा कहीं पे भी तो उसको तो देखेगा ही, बट यहाँ पे दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखने की। तुम्हें देखना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पाइपिंग कैसी है। कई बार बहुत बहुत पुराने घर होते हैं, उनकी पाइपिंग बहुत पुरानी होती है, और ख़ास करके जो वाटर पाइप्स होते हैं उससे वेपोराइजेशन की वजह से थोड़ा ह्यूमिड हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी रहती है घर में। किचन देखना चाहिए, किचन कितना पुराना है, कब बना था, बाथरूम कब बना था, बाथरूम कितना पुराना है। इन सारी चीज़ों से तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि कितना मेंटेनेंस होगा इस घर में, क्योंकि जो 10 साल पुराने किचन है या 10 साल पुराने बाथरूम हैं उनमें बहुत सारा मेंटेनेंस लगने वाला है। यहाँ पे बाथरूम बनवाना और किचन बनवाना बहुत पैसे लगते हैं। हम लोगों ने एक ज़रा सी चीज़ चेंज करवाई थी बाथरूम में, 4,000 यूरो ले लिए थे। पूरे बाथरूम के तो हमें 15,000 से ऊपर ही बता रहे थे सब के सब। जहाँ पे भी हम बोले थे कि पूरा बाथरूम चेंज कराना है तो 15,000 यूरो लग रहे थे पूरे बाथरूम में। नेक्स्ट स्टेप होता है, जब तुमने सारी चीज़ें चेक कर ली, नेक्स्ट स्टेप होता है कि तुम्हें घर पसंद आया, जो सेलर का माकेलार है उसको एक ऑफर दोगे, उसको बोलोगे भाई तुमने 4 लाख यूरो घर का प्राइस रखा है, लेकिन हम लोग 3,80,000 दे सकते हैं इस घर के, ऐसे करके ऑफर दोगे। ये था 4 साल 5 साल पहले की स्थिति। लेकिन पिछले 3-4 साल में ये रहा कि तुम्हें इवन ज़्यादा देना पड़ता था। ये स्थिति थी 3-4 साल पहले की, जब हाउस प्राइसेस थोड़े स्टेबल थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं थी घरों को लेके। लेकिन पिछले 3 सालों में यहाँ पे घरों की इन्वेंट्री बहुत कम हो गई थी,
और घरों की सप्लाई बहुत कम थी, घर खरीदने वाले बहुत ज़्यादा थे। होता क्या था कि अगर सेलर ने, जो घर बेचने वाला है, उसने 4 लाख यूरो प्राइस रखा है अपने घर का, तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ता था। तुम बोलते थे कि ओके, आई वांट टू बाय दिस हाउस फॉर 450,000 यूरो, तो तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते थे एक्चुअल वैल्यू से, तब जाके चांस होता था कि तुम्हें ये घर मिलेगा। तब जाके भी तुम श्योर नहीं होते थे कि ये घर मिलेगा कि नहीं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवर बिडिंग प्रोसेस। ओवर बिडिंग प्रोसेस में लोगों ने बहुत पैसे अपने लगाए हैं, कुछ लोगों ने, मैं बोलूँगा, वेस्ट किए हैं, कुछ लोग उसको समझते हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। घर की वैल्यू 4 लाख थी, 480 का ऑफर दिया, सेलर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो 80,000, ये जो डिफरेंस है, ये बैंक नहीं देता। बैंक तो उतने ही पैसे देगा जितनी घर की वैल्यू है। घर की वैल्यू 4 लाख है, तो 4 लाख का लोन तुम्हें बैंक से मिल जाएगा। जो 80,000 है यूरो हैं, वो तुम्हारी पॉकेट से जाएंगे। तो ये हालत थी ओवर बिडिंग की इस साल, लास्ट ईयर दिसंबर तक, 2022 तक। तब से घर के प्राइसेस फिर से थोड़े कम होने शुरू हुए हैं, थोड़े स्टेबल हुए हैं, अब तो इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं। तो अभी ओवर बिडिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वापस आते हैं ऑफ़र वाली बात पे। तो जब तुम्हें तुम्हें घर सही लगा, घर की सारी चीज़ें अच्छी लगी, तुम इस घर को लेना चाह रहे हो, तो तुम जो सेलर कमा के ला रहा है उसको एक ऑफ़र भेज दो ओवर द ईमेल। तुम कहते हो कि भाई हमें घर बिल्कुल पसंद है, सारी चीज़ें सही हैं, हम लोग इसके लिए इतना प्राइस ऑफर कर रहे हैं। जैसे 4 लाख का घर था, तो तुम बोल रहे हो कि हम लोग 4 लाख ही दे रहे हैं पूरे। यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो तुम्हें ऑफर में हमेशा लिखना चाहिए, ये वाली कंडीशन डाल देनी चाहिए कि अगर मेरा मॉर्टगेज अप्रूव होगा तो ही मैं हाउस बाइंग प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा। तो इससे क्या होता है, इससे तुम सेफ हो जाते हो कि जैसे तुमने ऑफर किया और सेलर ने, जो घर बेच रहा है, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स यू आर बाउंड टू बाई द हाउस। तो तुम्हें वो घर खरीदना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके आगे भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जब तुम निकल सकते हो इस पूरे प्रोसेस से, अपना पीछा छुड़ा सकते हो अगर तुम चाहो तो। बट इट्स ऑलवेज सेफ टू राइट दिस कंडीशन इन योर ऑफर कि मैं इस घर के लिए 4 लाख यूरो ऑफर कर रहा हूँ, पर मेरी कंडीशन ये है कि मेरा मॉर्टगेज अप्रूव होना चाहिए, तभी मैं आगे इससे प्रोसेस को चालू करूँगा। तुमने घर के लिए ऑफर दिया, तुम्हारे जैसे 10 लोगों ने और दिया, कुछ ने कंडीशंस डाली, कुछ ने नहीं डाली। कुछ बोलते हैं कि हमें मॉर्टगेज की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो सारा कैश रखा है, तो और मैं इतना ऑफ़र कर रहा हूँ। तो जो सेलर होता है, जो घर बेच रहा है, वो सारी चीज़ें देखता है, सारी एप्लीकेशंस देखता है। सोचो उसके पास 10 लोगों की एप्लीकेशन आई, तुम्हारी भी गई, 8-9 लोगों की और गई। तो वो देखता है कि कौन सा बायर थोड़ा ईजी है। जैसे जैसे अगर तुमने मॉर्टगेज की कंडीशन डाली है, तो वो सोच सकता है कि यार पता नहीं इसका मॉर्टगेज अप्रूव होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसको घर बेचूं कि नहीं। पता चला इसका मॉर्टगेज अप्रूव नहीं हुआ, 1 महीना मैंने वेट किया, फिर इसने बोला कि टाटा बाय बाय, मेरा घर नहीं हो पा रहा, मेरा मॉर्टगेज नहीं हो पा रहा। और दूसरा कोई बायर है जो कह रहा कि मैं कैश दे, मेरे पास कैश पड़ा, मैं कैश दे दूंगा इस घर के लिए, तो उसको एग्री कर लेता है। बट घर जाए, घर मिले या ना मिले, जस्ट टू बी सेफ, ऑलवेज बी सेफ। और हमेशा ये वाली कंडीशन तुम्हें रखनी चाहिए अपने ईमेल में। तो ये है ऑफर का प्रोसेस। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी का जो हाउस बाइंग प्रोसेस बचा है, उसको अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आई होप कि अगले वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।